ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। जैसे मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट लेता हूँ ए बी मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको मैं डिसोसिएट करता हूँ तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, ए बी है, इसमें एक बनाता हूँ मैं ए प्लस आयन कर देता हूँ, सेकेंड में कर देता हूँ बी माइनस का आयन। ठीक है, ये अपना ए बी इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही सिर्फ ये लॉ है, ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे ब्रेक हो रहा है, इसका मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेता हूँ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में लेता हूँ इसका C। ठीक है, C इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था। नेक्स्ट मैंने क्या किया, इसका मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेता हूँ अल्फा। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें कितने मोल रिएक्ट हो जाएंगे, C अल्फा मोल रिएक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे रिएक्टेड कितने होंगे, C अल्फा मोल रिएक्ट हो जाएंगे। तो इसके फॉर्म कितने होंगे, फाइनल मोल्स देखते हैं। फाइनली मोल कितने आएंगे इसके, C माइनस C अल्फा, या सिंपली C1 माइनस अल्फा, C माइनस C अल्फा मोल आ गए। इसके कितने आएंगे, C अल्फा कंसंट्रेशन, मोल वो कह रहा हूँ मैं, कंसंट्रेशन इसका आ जाएगा C अल्फा, B माइनस का क्या आएगा कंसंट्रेशन, C अल्फा। नेक्स्ट इसके लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूँ, K कंसंट्रेशन दिए हैं तो Kc भी लिख सकते हो, Kc कर देता हूँ। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। क्या आएगा ये, C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फा। नेक्स्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, स्मॉल होगा, तभी तो उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा गया है। अगर ये अल्फा की वैल्यू, इफ अल्फा की वैल्यू अगर आती है 5% से कम या सिंपली 0.05 से अगर कम आती है तो इसको 1 के रेस्पेक्ट में निग्लेक्ट करना है। ठीक है, क्लियर है ये। अगर अल्फा की वैल्यू, ये बिल्कुल याद रखो, अल्फा की वैल्यू अगर 0.05 से कम आती है तब उसको मैं 1 के रेस्पेक्ट में निग्लेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी अगर आती है फिर भी निग्लेक्ट करोगे तो आंसर अप्रॉक्सीमेट आएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर फिर ज़्यादा करेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो ये तो अप्रॉक्सीमेशन लिया जा सकता है बिल्कुल। नेक्स्ट अगर मैं ये अप्रॉक्सीमेशन लूँ तो ये 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इधर ये आएगा Kc इज इक्वल टू, C से C कैंसिल आउट, ऊपर आएगा C अल्फा स्क्वायर और नीचे क्या बचेगा, या C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय C इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। नेक्स्ट इसको मैं इधर डिवाइड करता हूँ, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Kc बाय C और अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Kc बाय C। अभी मुझे ये बताओ तुम, Kc तो कांस्टेंट ही है, एट गिवन टेम्परेचर Kc अपना कांस्टेंट है। अगर सॉल्यूशन का मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊं तो अल्फा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं बढ़ाऊं तो अल्फा क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दूं, इसको मैं डाइल्यूट कर दूं, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना मतलब क्या करना, डाइल्यूट करना। अगर मैं इसको डाइल्यूट कर दूं तो अल्फा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है, यही है ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। अगर मैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट करता हूं तो इसका अल्फा क्या होता है, इंक्रीज होता है। बहुत अगर वाटर प्रेजेंट है तो ये इजीली A प्लस बी प्लस को ज़्यादा जगह मिलेगी। ज़्यादा सॉल्वेंट मतलब कम कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होगा या डाइल्यूशन अगर ज़्यादा होगा तो अल्फ़ा ज़्यादा होगा। क्लियर है, इस फॉर्मूला को तुम यूज़ कर सकते हो। या फिर V इज़ द वॉल्यूम, अगर मैं करूँ V इज़ वॉल्यूम
containing 1 mole AB, containing 1 mole of AB, तो यहाँ पे क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ AB इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, V इज द वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ AB, 1 मोल AB जिसमें है वो वॉल्यूम V है, तो क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन इज मोलरिटी, कंसंट्रेशन मतलब सिंपली मोलरिटी है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो C इज इक्वल टू 1 बाय V, तो यहाँ पे मैं ये पुट करता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 बाय C को मैं क्या लिख सकता हूँ, V लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आएगा KC इंटू V, तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर बढ़ाऊँ मैं एक मोल जो मैंने AB डिजॉल्व किया है वो वॉल्यूम अगर मैं इंक्रीज करूँ तो अल्फ़ा भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सिंपली क्या कहता है लॉ, ऑन डाइल्यूशन सॉल्यूशन जितना डाइल्यूट होगा, ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। ठीक है, सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ, ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। सॉल्यूशन जितना डाइल्यूट होता जाएगा उतना अल्फा इंक्रीज होगा, और अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन करूँ तो क्या होगा, डाइल्यूशन अगर मैं इनफाइनाइट करूँ, कंसंट्रेशन 0 के अराउंड आएगा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पूरा का पूरा वाटर ही है, कंसंट्रेशन उसका नेग्लिजिबल है, टेंड्स टू 0 है, तो अल्फा क्या आएगा, इन्फिनिटी। अल्फा की वैल्यू 1 से कभी बड़ी हो सकती है क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू मैक्सिमम यूनिटी होती है 1, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अल्फा क्या आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू, अल्फा टेंड्स टू क्या आ जाएगा, यूनिटी आ जाएगा, पूरा का पूरा ए भी डिजॉल्व होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ठीक है, क्लियर है। इस फॉर्मूला में ये इधर लिया है ना अप्रोक्सीमेशन 1 माइनस अल्फा वाला, ये अगर 0 हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, इस अप्रोक्सीमेशन से ये फार्मूला आया है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन 0 के अराउंड मतलब अल्फा इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लिया है इसलिए फार्मूला आया है, ये भी याद रखो। ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोचेस यूनिटी। तो इसमें the application of law of mass action to weak electrolyte is known as Ostwald dilution law. There exists dynamic equilibrium between ions and undissociated molecule of electrolyte in the solution. Law of mass action can be applied to ions. Consider a binary electrolyte AB, उसके लिए फिर further सब solve किया है। For weak electrolyte, alpha is very small compared to 1. Hence 1 minus alpha को क्या लिया है मैंने यहाँ पे, hence 1 minus alpha is approximately 1. For weak electrolyte के लिए approximation लिया जा सकता है। Strong electrolyte के लिए डायरेक्टली वो completely आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए अल्फा ऑलवेज यूनिटी रहेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा क्या होता है, यूनिटी के क्लोजर होता है। कल ही देखा है ये। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो इसका कोई यूज ही नहीं करना पड़ेगा। अल्फा डायरेक्टली 1 होगा, इधर कंसंट्रेशन इसका 0 आ जाएगा, इनका कंसंट्रेशन पूरा का पूरा इसको डिसोसिएट करो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में पूरा डिसोसिएशन होगा, वीक के लिए ये सिर्फ। ठीक है, Ostwald dilution law is applicable only in case of weak electrolytes. The approximation 1 minus alpha is equal to 1 can be applied only if alpha is less than 5%. If on solving the problem by applying the
approximate formula alpha comes to be greater than 5%, problem may be solved by applying exact formula of alpha. क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा. अगर मैं ये अप्रोक्सीमेशन नहीं लेता हूँ तो इधर क्या आएगा, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, फिर ये वैल्यू फिक्स है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अल्फा आएगा. ठीक है, कर सकते हो सॉल्व. एसिड्स में स्टडी करते हैं. ये जो अपन ने पूरा स्टडी की है, ये वीक एसिड के लिए देखते हैं क्या करना है. ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जैसे अगर मैं वीक एसिड लेता हूँ HA मेरा वीक एसिड है, इसको मैं ब्रेक करता हूँ H प्लस A माइनस में. ठीक है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका क्या होगा, Ka इज इक्वल टू, ठीक है, इनिशियली इसका मैं लेता हूँ कंसंट्रेशन C, और रिएक्ट कितने होंगे, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो C अल्फा रिएक्ट हो जाएगा. तो फाइनल कितना आएगा अपने पास, C1 माइनस अल्फा आएगा, इसका आएगा C अल्फा, A माइनस का कंसंट्रेशन भी आ जाएगा C अल्फा. क्लियर है ये तो सब में सेम ही करना है. नेक्स्ट, Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाय कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA इज इक्वल टू कितना आएगा, C अल्फा स्क्वायर. 1 माइनस अल्फा को मैं 1 ले रहा हूँ. ठीक है, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर C1 माइनस अल्फा. यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूँ, 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 1. तो अपने पास इज इक्वल टू क्या आ गया, C अल्फा स्क्वायर आ गया. यहाँ तक क्लियर है. K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर. नेक्स्ट, अल्फा इज इक्वल टू C को डिवाइड करो और स्क्वायर रूट लो. Ka बाय C, ये अल्फा स्क्वायर है, अंडर रूट करता हूँ तो ये अल्फा आ गया. क्लियर है ये. अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka बाय C. कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है, C अल्फा. कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू C अल्फा इज इक्वल टू C अंडर रूट Ka बाय C. रूट C से रूट C कैंसल आउट, ये C रूट के अंदर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा Ka इंटू C. H प्लस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Ka इंटू C आएगा. अगर तुम्हें अभी कुछ गिवन होगा तो कुछ फाइंड कर सकते हो. इसमें से अगर कुछ ना कुछ गिवन होगा तो तुम्हें कुछ फाइंड करना होगा. जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में इसको समझते हैं. ठीक है, ये सब फॉर्मूलाज क्लियर है. इधर मैंने डाइल्यूशन लॉ का भी यूज किया है और इस अप्रोक्सीमेशन का एक यूज किया है. आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा. अप्रोक्सीमेट आंसर ही तुम्हें फाइंड भी करना है. ठीक है, कब अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करना है वो भी मैं बताता हूँ. इन जनरल तुम्हें अप्रोक्सीमेशन यूज करना ही है. जैसे what concentration of acetic acid is needed to give a hydrogen ion concentration of 3.5 into 10 to the power minus 5 molar. Ka of acetic acid is 1.8 into 10 to the power minus 5. तो यहाँ पे तुम्हें C फाइंड करना है. तो अपने पास सिंपली कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज C अल्फा है. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Ka इंटू C. H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. इसका स्क्वायर इज इक्वल टू Ka इंटू C. C के लिए इधर क्या जाएगा, डिवाइडेड बाय K. 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. तो ये आता है 12.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. ये वैल्यू आएगी 6.8. ये वैल्यू आ जाएगी इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर. तो इससे तुम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हो. क्लियर है. आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन. अल्फा कितना होगा इस केस में, अल्फा. ठीक है, अल्फा के लिए अलग क्वेश्चन देता हूँ. इसमें कैलकुलेशन ऑफ अल्फा में कैंसल आउट नहीं हो रहा है. ठीक है, calculate the concentration of propanoic
acid that is needed to give a hydrogen ion concentration of 10 to the power minus 4 molar. K of प्रोपेनोइक एसिड इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. तो अपने पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ, अल्सो फाइंड अल्फा, अल्फा भी फाइंड करना है. कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज अंडर रूट के ए इंटू सी. तो ये दिया है 10 टू द पावर माइनस 4, इसका मैं करता हूँ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू कंसंट्रेशन. C इज इक्वल टू आएगा 10 टू द पावर माइनस 8 बाय 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 या सिंपली 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर आएगा. अल्फ़ा फाइंड करता हूँ. अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट के इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर. अल्फ़ा इज इक्वल टू के बाय सी. क्या आएगा ये, के ए 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय सी कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है, इक्वल टू 2 बाई 5 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 या 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 का पावर 1 बाई 2. आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 या 0.02 अल्फ़ा आएगा इसमें. क्लियर है. तो इसको क्या करना है, इग्नोर करना है. सी अल्फ़ा भी देखो, अपने पास H प्लस का कंसंट्रेशन क्या आता है, सी अल्फ़ा. H प्लस का कंसंट्रेशन C, ये वैल्यू है C. 5 इंटू H प्लस का कंसंट्रेशन आता है C अल्फ़ा, ये भी चेक कर सकते हो. C क्या है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू अल्फ़ा क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4. ठीक है. ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है. वीक एसिड भी हो सकता है, वीक बेस भी हो सकता है, बस स्ट्रांग नहीं होना चाहिए. वीक बेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. इसी वेज में फार्मूलाज आएंगे, वो आगे देखेंगे. ये वीक एसिड का जो भी है, ये तो मैंने एज ए एग्जाम्पल लिया था. आगे इसका सबका फार्मूला आएगा, सब अलग अलग टाइप के कैलकुलेशन आएंगे. ठीक है. और कब अप्रॉक्सीमेशन लेना है वो भी मैं बताऊंगा.